हर हर महादेव। राम राम सभी को। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम से भरी हुई कथा सुनाएंगे। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। हे परम प्रिय कृष्ण, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। बात सत्य है कि भगवान का नाम लेने से जीवन के सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति को शांति और सुख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक बात पर अपना दुख प्रकट करते हुए कहा था कि उनके प्रिय भक्त कई बार ऐसा संकल्प ले लेंगे जिसका फलित होना असंभव होगा, किंतु फिर भी उन्हें पूरा करने के लिए मुझे आकाश पाताल एक करना पड़ेगा, क्योंकि वे तो भक्तों के भक्त हैं और भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं। ऐसा ही एक संयोग महाभारत के युद्ध में बना था, जब युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया गया था। चक्रव्यूह में एक ऐसी चाल चलकर कौरवों ने उस अभिमन्यु का वध बड़ी निर्दयता के साथ कर दिया। इस कूट चाल की योजना 100 कौरवों की इकलौती बहन दुशाला के पति जयद्रथ ने बनाई थी। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करने का संकल्प ले लिया और कहा कि अगर कल शाम तक वो जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो वो आत्मदाह कर लेगा। जब इस बात का पता कौरवों को चला तो वो जश्न मनाने लगे, क्योंकि यह बात असंभव थी। उन्हें लगता था कि उनकी जीत अब निश्चित है, क्योंकि जयद्रथ को उसके पिता ने ऐसा वरदान दे रखा था कि कोई भी उसकी मृत्यु नहीं कर सकता था। अगर कोई उसको मारता है तो स्वयं उसके शरीर के 100 टुकड़े होकर भूमि पर बिखर जाएंगे। इसलिए कौरव आश्वस्त थे कि या तो ऐसे नहीं तो वैसे अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। तो वे सब मिलकर अगले दिन जयद्रथ को अपनी सेना के बीच में छिपाने की योजना बनाने लगे ताकि अर्जुन उस तक पहुंच ही ना सके। इस प्रकार अगले दिन भी महाभारत का घमासान जारी रहा, जिसमें अर्जुन ने अपने तथा जयद्रथ के बीच में दीवार की तरह खड़े हुए सैनिकों को मारकर जयद्रथ तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उस दिन उन्होंने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, किंतु फिर भी जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए। जब संध्या का समय हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के साथ सूर्य को थोड़ी देर के लिए बादलों के पीछे ढक दिया। यह देखकर कि आज का युद्ध का विराम हो गया है, कौरव झूम झूम कर खुशी मनाने लगे। इसी बीच जयद्रथ भी उनके बीच से निकलकर अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था तो जयद्रथ ने सोचा आज के युद्ध को विराम आ चुका है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया, जिससे सूर्य देव फिर से प्रकट हो गए। यह जानकर कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था और उस दिन का युद्ध विराम नहीं हुआ था, जयद्रथ डरकर भागने लगा। अर्जुन उसी समय अपना धनुष बाण निकालकर जयद्रथ को मारने ही वाला था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि जयद्रथ का सिर इस तरह उड़ाओ कि वह कटकर उनके ही पिता की गोदी में जाकर गिरे। अर्जुन ने निशाना लगाकर अपना तीर छोड़ दिया। उस तीर के वार से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया और वह जयद्रथ का सिर इतनी तेजी से युद्ध भूमि से मीलों दूर जाकर ठीक उसके ही पिता की गोद में गिरा। उसके पिता का नाम वरदक्षत्र था। वरदक्षत्र यह देखकर विचलित हो गया और उस हड़बड़ी में उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जयद्रथ का शीश जमीन पर गिर गया। जयद्रथ का शीश उनके पिता वरदक्षत्र ने ही भूमि पर गिरा था। उनके वरदान के अनुसार ही उन्हीं के शरीर के हजारों टुकड़े होकर बिखर गए। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के गुरु की पूरी भूमिका निभाई। अर्जुन ने जिस लक्ष्य को लेकर शपथ ली थी वह कार्य असंभव था। इसमें समय सीमा तथा ज्ञान की बाधाओं के साथ अर्जुन के शत्रु की रक्षा करने वाली एक शक्ति भी थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक गुरु के रूप में अर्जुन को उत्तम सलाह दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने न केवल अर्जुन को निश्चित मृत्यु से बचाया, अपितु उनके द्वारा ली गई शपथ को भी पूर्ण करवाया। हमारे जीवन में भी यह हमारे इष्ट और गुरु के आशीर्वाद से ही होता है, जो हमें उन असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों से पार पाने में सहायता करता है। जो भाग्य हमारे सामने चुनौती के रूप में लाता रहता है। सुख और दुख रूपी जीवन सिक्के के दो पक्ष हैं, जिनसे हम बच नहीं सकते, परंतु अपने गुरु और अपने इष्ट जिसको हम मानते हैं उनकी कृपा से हम मार्ग में आने वाली रुकावटों से अधिक प्रभावित हुए बिना अपना जीवन संतुलित ढंग से जी सकते हैं। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राम राम सभी को। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।